नाम है तुम्हारे बाप का? कोशिश करो। Mr. Gandhi! Henry! Mr. Gandhi, can I have a word? What? Can I have a word? Can it wait? It is urgent. Well then, Ramaiya, keep the wheels turning. Yes, Henry. Here it is. The heading, read it. He's dead and burnt. Do you not find something wrong with this? He's dead and burnt. No. Here we are. Mr. Gandhi, this is an article that I took great pains to write about the President of South Africa. My heading was, he is dead and buried. And what is written here? He is dead and burnt. As a Christian, this is the equivalent of going to hell. You assured me that you would personally do the proofreading. All these sundry people you have gathered here from everywhere, they have no respect for the details, even for a dead man. I'm sorry, Henry. We'll issue a clarification. You know, as a Hindu, I can understand. The people at the press believe that all dead normally find emancipation by burning. And come to think of it, when you are dead, you are simply dead. It's only when you are alive that you make all the difference to the world. In life, life counts. Mr. Gandhi, please, don't condone a serious lapse with religious abstraction. In the future, I think, I will sit right by the printing machine and check all my own articles. Henry, maybe you can also join us in turning the wheel. Mr. Kallenbach, Yes, can you please finish this today? I'll do my best, Mrs. Gandhi. Thank you. कस्तूर, आप प्रेस में करते क्या हैं? होली खेलते हैं? होली? नहीं भाई नहीं। काली स्याही है, ग्रीस है, मेहनत है और गर्मी है। और हाँ, एक चिट्ठी है राजकोट से। हरी की? कैसा है वो? मजे में, मजे कर रहा है। गलती हो गई कस्तूर, उसे राजकोट में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तो पहले ही कह रही थी, पर आप ही चाहते थे कि वो वहां रहकर अपनी मातृभाषा में पढ़े। अब वो तो यहाँ मुमकिन नहीं है ना। शिक्षा के लिए स्कूल जाने की क्या जरूरत है? वो तो यहाँ फिनिक्स बस्ती में भी पाई जा सकती है। ये लो आ गए आपके सत्याग्रही। मणिलाल, रामदास, देवदास, ये तीनों हैं ना आपकी शिक्षा के आदर्श नमूने। तीनों या तो खेतों में काम करते रहते, या फिर गायों की देखभाल करते, या आटा गूंथते रहते, या बीमारों की सेवा करते हैं, और अगर समय बचा तो फिर भजन गाते रहते। क्या होगा हमारे बच्चों का? हर एक बात पे चिंता चिंता और चिंता। जैसे दूसरों के बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे हमारे बच्चों को भी जाना चाहिए। कड़ी मेहनत, आत्मसंयम, करुणा, निस्वार्थ सेवा, ये वो मूल्य हैं जो किसी स्कूल में नहीं मिलते। स्कूली शिक्षा किताबी ज्ञान देती है, चरित्र का निर्माण नहीं करती। मैं जानती हूँ, पहले भी बहुत बार सुन चुकी। See you later at the prayer meeting, Mr. Gandhi. अरे हाँ, हरिलाल शादी कर रहा है। अच्छा, सिर्फ सूचना भेजी है उसने, आज्ञा नहीं मांगी। समझदार है। मुझे पता है आप तो मना ही करते ना। शादी इतनी कम उम्र में? ऐसी भी क्या जल्दी है? क्यों? हमारी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी, तब तो आपको बड़ी जल्दी थी। अब तक पछता रहा हूँ। क्या? नहीं,
हमारे माता पिता की भूल थी, उन्हें हमारी छोटी उम्र का ख्याल रखना चाहिए था। सुनिए, अब आप ही ने चुना था गुलाब को हरी के लिए। आप ही ने सगाई करवाई थी 4 साल पहले उनकी। कब तक इंतजार करेंगे वो? कस्तूर, तुम मेरी राय इस बारे में अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी अगर मेरी मर्जी के खिलाफ वो शादी करता है तो भले कर। लेकिन एक बाप के नाते मुझे हरीलाल से रिश्ता तोड़ना होगा। बापू ने आपको त्यागा नहीं है, सिर्फ निराश है, नाराज है आपसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुलाब। मैं पढ़ना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा उन्हीं से डर भी लगता है। आप उनकी अच्छाइयों को देखिए, उनके बोले पर मत जाइए। एक बार जब वो आपकी लगन को और मेहनत को देख लेंगे तो पुराना सारा कुछ भूल जाएंगे। फिर ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखेगा। गुलाब, हमारे पहले बच्चे के जन्म के वक्त मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत वक्त है, कम से कम 5 महीने। रुक जाऊं तब तक? ना, बापू को आपकी जरूरत है। हमें हमेशा अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए। दूरियां खुद ब खुद मिट जाएंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका बुला लूंगा। आप इस बात का बोझ लेकर मत जाइए, मन लगाकर पढ़िए, बैरिस्टर बनिए, जिससे माँ और बापू को गर्व हो, हमें गर्व हो। मैं आपका इंतजार करूंगी। ओ हरी भाई, टांगे वाला गुस्से में, वो कह रहा है उसे और भी सवारी लेने जाना है। रुको, इसी जहाज में पढ़ना। चिट्ठी लिखा करना, मैं इंतजार करूं। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, रहने दो, बैठो। आप हरी को लेने नहीं गए? आपने कहा था ना आप जाएंगे।
वो ढूंढ रहा था आपको। कस्तूर, मैं बहुत कुछ करना है और वक्त कम पड़ता है। क्या हम आपका परिवार आपको रोक रहा है? मैं बहुत खुश हूं, हरीलाल वापस आ गया। उसकी बहुत याद आ रही थी। The accounts of the Indian opinion are showing losses. You suggest that we take on no advertisements. Advertisements always compromise editorial freedom. Anyway, Hari, I'm going to Peter Maritzburg. I want you to join me. No, 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 Mr. Damji. Mr. Pollock has sent you several requests for fees which have not been paid. Now you want us to take up another matter. We should be sending you a summons for overdue payments. Ah, Mr. Damji. I will see you tomorrow. Give him an appointment. Hari, start working at the printing press. Mr. Pollock will explain everything to you. Mr. Gandhi, tomorrow is Sunday. Miss, listen. A man in trouble knows no Sundays. He has to be attended to. He's yet to pay for the services we've rendered so far. How must I run this place? My fees will be payable when he is able. Mr. Damji, can you please put those envelopes back where they belong? By the way, your appointment has been confirmed for Sunday, and payment of fees have been postponed indefinitely. Thank you. हरी, ये उपन्यास सरस्वती चंद्र तुम पढ़ रहे हो? प्रेम कहानियां बहुत पसंद है तुम्हें? बेटा, इस सपनों की दुनिया छोड़ो, महापुरुषों की आत्मकथाएं पढ़ो, उससे प्रेरणा लो। Excuse me. Have you lost something? Yes. Is this it? She is so beautiful. Mr. Gandhi, see this. How can you keep both of them apart? They look so lovely. Miss Listen, can you please arrange to get Gulab Gandhi to South Africa as soon as possible? Mark it urgent. What time is the play? An hour or so, we're still early. Don't you think plays must have a message for society? Can't they just be for fun? That would be a waste of time. Shakespeare has messages. Yes, but some of his characters speak very foul language. Hey, coolie! Get off the pavement! He's a barrister. What are you doing, you idiot? But he's a coolie! Hey! I will see you punished for this, Mr. Gandhi. We are going straight to the police station. You, sir, are going to prison.
Tell him to stay off the white pavements. Henry, I'm not filing any complaint. Why? Pray to the Lord that He forgives him, for he knows not what he does. Sounds familiar? Thank the Lord that I speak these words from the ground and not from the cross. देखो, बापू तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम सभी के वो पिता हैं, लेकिन हॉस्पिटल में दाखला कराने के लिए हमें तुम्हारे बाप का नाम चाहिए। बापू तो नहीं लिख सकते ना? बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बताओ। इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज जश्न मनाने का मौका मिला है हमें, क्योंकि एक बार फिर बैरिस्टर गांधी को कैद कर दिया गया है। मुझे गर्व है अपने पिता पर। ये कैसा मजाक है कि ब्रिटिश राज्य के कानून का पालन करने वाला एक बैरिस्टर, जो ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी में ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो, उनसे कहा जाता है कि महाशय, आप अपनी उंगलियों के निशान दीजिए। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके चेहरे का, उनके शरीर का रंग ये नहीं है। अगर आप इस रंग के हो या इस रंग के हो या फिर इन दोनों के बीच हो, तो आपकी गिनती इंसानों में नहीं होती। आपको एक इलाके में सीमित कर दिया जाता है। और अगर आपको इस रंग वालों के इलाकों में जाना है तो आपको एक एंट्री पास की जरूरत पड़ेगी। और अगर यूं ही चले गए तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। मेरे पिताजी ने कहा कि ना तो मैं कोई पास रखूंगा और ना ही कोई उंगलियों के निशान दूंगा। आपको जो करना है कीजिए, चाहे इस रंग को खून से तरबतर कर दें या फिर मेरी अर्थी उठा दें। गोरी सरकार को यह चुनौती है। प्रिय हरिलाल, मानव जाति पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए और त्याग और बलिदान की राह पर चलने के लिए राम, ईसा, पैगंबर मोहम्मद, बुद्ध, महावीर जैसे महात्माओं के जीवन से मुझे प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। हम गुलामी के इस पहचान पत्र को अब नहीं ढोएंगे। हम सामूहिक तौर पर इस रजिस्ट्रेशन परमिट को जलाएंगे। इस रंगभेद नीति वाली सरकार को हम चुनौती देते हैं। वो चाहे तो हमारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दे। फेरी वालों के खिलाफ ये नया कानून भारतीयों को कुचलने के लिए है, उनकी रोजी रोटी छीनने के लिए है। हमें इसका विरोध करना होगा। हरि, मैं चाहता हूं इस कानून को तोड़ने वाले तुम मेरे पहले सत्याग्रही बनो, ताकि और लोग तुम्हारी राह पर चल सके। The defense may proceed. Your Honor, we have no defense. In fact, our entire agitation is a response to our opponent's offense and the levels they will stoop to unleash violence. The beauty of it is we will not retaliate, but we will not accept. What? Actually, I learned this from my wife. She is the most stubborn opponent I've ever encountered. Despite all that I tell her, she does exactly the contrary, without retaliation. Mr. Gandhi, could we be a little more specific? The accused will not defend, and he promises to break the law again as soon as he is released. My suggestion would be to give him the maximum sentence possible. This will save the valuable time of the court, and we could proceed with other matters. Are you changing the rules of justice, or do I detect a clever ploy? I speak the truth. The discretion is all yours.
I find the accused guilty, and I fine him. I refuse to pay the fine. I sentence Mr. Harilal Mohandas Gandhi and other accused listed here to stay in prison for a period of 60 days for the first offence, a period of 60 days for the second offence. Mr. Gandhi, I understand your enthusiastic training of your son, but he is getting no education. Prison is a temple of learning. I've learned more about life in a prison than anywhere else. I suggest you too should serve a prison sentence. I'm serious. He wants formal education. He wants to be with his family. He wants to be a barrister like you. He's been speaking to my wife. Every new challenge asks for a new response. My children are not merely my children. They are soldiers fighting for a new world order. Western education may not be enough. It might, in fact, colonize the mind. I may be speaking out of turn, but you're moving too fast. He needs your attention. I'm trying. I'm trying. इस बार बहुत देर लगा दी आपने। आपकी बेटी रामी कहीं आपका चेहरा ना भूल जाए। दिन रात मैं तुम्हारे और रामी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। छोटा गांधी बनकर जो आपने रास्ता चुना है, जो उद्देश्य हैं आपके, वो परिवार से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। अगर बापू ने चाहा तो मैं बहुत जल्द इंग्लैंड जाऊंगा बैरिस्टर बनने, और एक दिन हमारी कंपनी का नाम होगा गांधी और गांधी अटर्नीज एट लॉ। लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूं कि छोड़ दूं मैं ये सब और बस रह जाऊं अपने परिवार के पास। हम आपके रास्ते में नहीं आना चाहते। बात क्या है? हम हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं। हम एक परिवार का साथ मिल गया है। मैं जानती हूं आप जल्द ही छूटने वाले हैं, लेकिन जहाज तो इंतजार नहीं कर सकता। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर हिंदुस्तान जा रही है और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। फैसला कौन करता है? हालात। बापू, आपकी जरूरत है यहाँ जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, बापू का साथ देने के लिए। और अगर बहुत याद आई तो आ जाइएगा हमसे मिलने जहाज में बैठकर। Ja, tijd is voorbij.